चाहते थे कि तू ना जाए। हमारे बीच में शर्त लगी थी दोस्तों कि मैं आते ही इसे डराऊंगा। पापा के साथ ऐसे कर देगा तो अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये वीडियो कल शाम का है। कुछ दिनों से दही इकट्ठी हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इडली ही बना ली जाए। और मैंने 2 कटोरी सूजी को दही में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, और भिगो कर रेस्ट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने दाल का रेशियो लिया, जिसमें कि 1 कटोरी मैंने अरहर की दाल ली और 1/4 कटोरी मैंने धुली मूंग की दाल ली। इधर दूध भी आ गया था और मैंने सांभर को चढ़ा दिया था। मेरे पास कुछ खास सब्जी तो नहीं थी, तो मैंने उसमें प्याज, टमाटर और कुछ हरी मिर्च लंबी लंबी काट के डाल दी थी। तो मैंने सांभर को चढ़ा दिया था। इधर लगे हाथ मैंने दूध को भी छान के रख दिया था। सोचा कि एक तरफ दूध रख दूंगी, क्योंकि आज मैं शाम को फिर से खाने के लिए लेट हो गई। इधर इडली का बैटर को भी रेस्ट किया, आधा घंटा हो चुका था। वृष्टि ने कहा कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, और वृष्टि ने इडली के बैटर को मोल्ड में डालकर रखने की तैयारी की। ऐसी छोटी मोटी मदद तो मेरी बेटी ही कर देती है। पीछे से नमन भी आ गया था कि मम्मा मैं भी कुछ हेल्प करूँ। तो मैंने उसे कहा कि बेटा अभी आप रेस्ट करो, मैं बाद में अगर ज़रूरत होगी तो आपको बुला लूँगी। लेकिन फिर नमन नहीं माना और मुझे फिर उससे भी थोड़ी बहुत इडली मोल्ड में डलवानी पड़ी, क्योंकि जब तक वो कर नहीं लेता ना, फिर वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है कि मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास नारियल तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि मूंगफली की चटनी ही बना लूँ। तो मैंने फिर मूंगफली की चटनी बनाई और ये हो गया है मेरा खाना रेडी, इडली और सांभर। बच्चों को मैंने दे दिया है और उधर मैंने रेडी करके मम्मी पापा को भी देने के लिए मैं नीचे चली गई थी। और अब ये रखी हुई थी मेरे पास मलाई। तो आज मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम बचा है, मैं मलाई को अलग से उसमें से मक्खन निकाल के रख देती हूँ, ताकि गैस पे चढ़ा दूँगी और एक तरफ घी भी हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन से मैंने निकाल के रखी हुई थी, ठंड है तो इसलिए ठीक रही, ख़राब नहीं हुई। और हम सब ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ मैं बर्तन और जो मोटे मोटे सारे बड़े बड़े बर्तन हैं उनको भी निपटा लूँ, क्योंकि अभी तक पतिदेव जी तो आए ही नहीं थे। तो मैंने उससे पहले किचन को जितना हो सके निपटाना शुरू किया। तो अब इनका खाना वाना करने के बाद आज धोए थे मैंने सुबह कपड़े, जो कि काफ़ी सारे थे, और ये काम मुझे लगता है सबसे बोरिंग। तो ये भी करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई सीरियल चला लूँ और साथ साथ मेरे कपड़े भी निपट जाएंगे। और साथ साथ मैंने घी भी पकने के लिए रखा हुआ है। और ये है आज सुबह की वीडियो, जिसमें मैं उठते ही सबसे पहले चाय बनने के लिए रखती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का सा कोहरा है, ज़्यादा तो नहीं है। ठंड भी ठीक ठाक ही थी। सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, तो हमें बहुत ठंड लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिर हम अपने काम वाले मोड में आ जाते हैं तो हमें फिर से हमारे शरीर में गर्मी बन जाती है और हमें इतनी ठंड नहीं लगती जितनी उठने के बाद लगती है। इधर मैंने डाल दी है चाय थर्मस में, और जो कि नीचे चली जाएगी मम्मी पापा के लिए। और एक तरफ मैंने अपना ले लिया है तिल और मेथी वाला पानी, जो कि मैं रेगुलर पीती हूँ। इधर नमन नीचे से उठ के नमन आ गया राधे था, ऊपर अपने राधे। पापा से चिपक कर सो गया था। मैं ये कह लो रही थी उठ जा, पानी, लेकिन इसका रोज का ही है, नीचे से आके तुरंत गरम अपने गरम पापा से चिपक पानी। जाता है आके। और इधर अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कर ली है अपनी सब्जी की तैयारी तेल डाल के, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और गोभी, लेकिन थोड़े से हलवाई स्टाइल में। सब्जी मैंने पहले ही काट के रख दी थी, और जितनी देर में मेरी ये गोभी फ्राई होगी, इतनी देर में मैं लहसुन, प्याज और टमाटर सब कुछ चॉप करके रख लूंगी। सुबह सुबह बच्चों को भेजना एक जंग के समान लगता है, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं, और उन कामों के साथ साथ बच्चों को तैयार करना। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कितना बड़ा काम कर लिया है। फिर उसके बाद पूरे घर के काम निपटाना, बच्चों के जाने के बाद भी हमारे पूरे घर के काम ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे जाते हैं तब तक कोई काम नहीं होता। इधर विष्टि पीछे से आ गई है और अपना वही रोज का क्वेश्चन पूछने के लिए कि मम्मी आज खाने में क्या बना रही हो। और इधर नमन आ गया है मेरी मदद करने के लिए, और वो गोभी आलूओं को फ्राई कर रहा है। और सुबह सुबह दोनों में छिड़ गई है जंग। नमन और विष्टि एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हैं लड़ाई। और ये मैंने लगा दिया है अब तड़का, क्योंकि मेरी सब्जी फ्राई हो गई थी और मैंने लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ डाल के अब उसको भूनना शुरू कर दिया है। और ये अब ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें टमाटर, और इनके भुनने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें सब्जी। तो सुबह सुबह का एक एक टाइम बड़ा कीमती लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है घड़ी नॉर्मल नहीं चल रही, घड़ी भाग रही है।
सुबह सुबह हम जितना काम से बचते हैं ना, काम उतना ही हमारे पीछे पीछे भागता है। तो मैंने जितना सोचा कि मैं नीचे ना जाऊं, मुझे ना चाहते हुए भी नीचे जाना पड़ा। पहले मैंने आटे के लिए सोचा था कि इसी से काम चला लेती हूँ, लेकिन आटा फिर से कम पड़ गया और मुझे लेने के लिए जाना पड़ा। इधर मेरी सब्जी भी हो गई रेडी और मैंने उसमें गरम मसाला और कस्तूरी मेथी डाल दी। और इधर मैं बच्चों के लिए जल्दी से गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ ताकि बच्चे भी अपना ब्रेकफास्ट कर लें। और बच्चों को जल्दी जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट दिया। और आज सुबह सुबह मेरे साथ हुआ यूं कि मैंने नम्मू के लिए हाथ में तेल निकाल लिया, लेकिन नम्मू ने ऑलरेडी पहले ही लगवा लिया था। फिर मुझे अपने हाथ धुल कर आने पड़े। मैं नम्मू के लगाने ही वाली थी और नम्मू ने मुझे बोला कि मम्मा 2-2 बार लगाओगी क्या? राधे 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 राधे। ये देखिए फ्रेंड्स, नमन दृष्टि की हो गई है बाहर लड़ाई। ये अपनी वैन का वेट कर रहे थे, लेकिन उससे ही पहले पता नहीं इन दोनों में क्या बात हुई, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और नमन ने गुस्से में अपना कोट निकाल के बाहर फेंका और वृष्टि उसका बैग लेके चली गई है यहाँ से। अब नमन गुस्से में ऊपर आ गया मेरे पास और नाराज होके खड़ा है। इधर मैं उसे मना रही हूँ। अब और ये फ्रेंड्स, मैंने रात को घी निकाला था, तो उसमें से जो पनीर बचा था ना, वो मैंने इसको सूजी को खिला दिया है। और ये नमन आ गया है स्कूल से। मैं सिर्फ ना अपनी आई टेस्ट कराने जा रही हूँ और मैंने ये सोचा क्योंकि वो चश्मा बनाने के लिए आधे पौने घंटे का टाइम लेता है, तो हम ना उससे कुछ खा लेते हैं। तो मैंने कहा नम्मू आएगा तो नम्मू को भी खिला लाऊंगी मैं, इसलिए रुकी हुई थी मैं तेरे लिए। भाई मैं तो इसके 2 इंजेक्शन ठुकवाऊंगा, दोनों। इसमें क्या इंजेक्शन तो ठुकेंगे। मम्मा है ना तेरे साथ, मम्मा के होते हुए कभी तेरे साथ गलत हुआ है बता चल। अब ये डर गया है, बिल्कुल डर गया। देखो वो तुम्हें दिखाएगा आज वो जाके, क्योंकि तुम्हें उसे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो भाई इंजेक्शन लगवाऊंगा, तेरे 2 लगेंगे। देख आज मेरे भी तो लगे थे पहले। आज तू मेरे साथ मेरी मान के चल ले, अगर मम्मा की मान लेगा तो तू फायदे में रहेगा। जो तू फोन देखता रहता है भाई, झूठ पता है फोन के इंजेक्शन लगते हैं। पापा में ना शर्त लगी थी कि पापा ने कहा कि मैं नम्मू को ना जाके दिखाऊंगा और मैंने कहा मैं उसे ले जाके दिखाऊंगी। अब तू किसकी बात मानना चाहता है, तू सोच ले। हमें पता है वो डरपोक है 1 नंबर का। किस पे भरोसा करता है, पापा पे कि मम्मा पे? देखा, इंजेक्शन ठुकेगा इसके। अगर मम्मा झूठ बोल रही हो ना, तो आज के बाद तू मम्मा के साथ कभी मत जाइए और मेरी बात कभी मत मान, ठीक है? कुछ भी कुछ भी हो सकता है। अरे भाई सच में कुछ नहीं होगा। देखा, मैं जीत गया ना। मैंने कहा था ना इसे डरा दूंगा, देख ले आते ही अभी डर टाइम गया। है, ठीक है नम्मू यार, एक बात तू मेरे को हरा रहा है। तो दोस्तों फाइनली नमन स्कूल से आ चुका है। हमने एक प्लानिंग की थी कि हम मार्केट जाएंगे और ये नमन की आंखों का चेकअप कराएंगे और इसके 2-3 इंजेक्शन लगाएंगे। अभी देखो ये कैसे ड्रामे कर रहा है दोस्तों, आपके सामने है। ये पूरे ड्रामेबाज है 1 नंबर का। एक्टिंग कर रहे हैं, तेरे को बस ना ले जाने के लिए और कुछ भी बात नहीं है।
ये ड्रामेबाज। पापा यही चाहते थे कि तू ना जाए। हमारे बीच में शर्त लगी थी दोस्तों कि मैं आते ही इसे डराऊंगा। पापा के साथ ऐसे कर देगा तो अच्छा ये बता तुझे किस पे भरोसा है, मेरे पे कि पापा पे? या तुम्हें यही करना था, तुमने यही कर दिया है। मैंने क्या किया है? तुम यही चाह रहे थे ना ये ना जाए। ना अपने मैं पैसे बचाने के लिए कि कुछ खाएगा वहाँ पे कुछ मांगेगा, नहीं इसीलिए बस। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। पापा यही चाहते थे कि तू कुछ ना खाए। मैं देखना चाहता था कि ये लड़का कितना ये ड्रामेबाज है एक नंबर का। देखो दोस्तों, इसने ड्रामा शुरू कर दिया। पापा से प्यार करता है, पापा से। मार्केट जाने से पहले ड्रामा। लो तो तुम जीत गए, बस खुश। तो फ्रेंड्स, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय, धन्यवाद, राधे राधे।